हेलो एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन गई होगी और अब आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी आप बहुत बेहतरीन तैयारी करने वाले होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने डीई सीई एलई का बेहतरीन एग्जाम दिया, अच्छा रिजल्ट आया। अब वो ये लोग चाहते हैं कि सर काउंसलिंग में किसी तरह की हमसे गलती ना हो, इसलिए यदि एक वीडियो हमें मिल जाता जिसमें ये पता चल जाता कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है, तो आज उन लोगों की ये बात को ध्यान में रखते हुए हम एक और वीडियो ले आए जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको काउंसलिंग के टाइम पे पड़ सकती है। इसलिए उन डॉक्यूमेंट्स को अभी से रेडी करके रखिए ताकि एंड मोमेंट पर आपके एडमिशन से जुड़ी कोई भी समस्या आपके सामने ना आए। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करने वाला हूं जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको काउंसलिंग के समय पड़ सकती है। यदि हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट्स, तो उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स, जो अक्सर आप किसी भी फॉर्म में जाते हैं तो वहां पर जरूरत पड़ी जाती है। जैसे आपके आधार कार्ड की जरूरत, तो आपके पास आधार कार्ड होगा। 16 से 20 फोटोज की आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी। अगर आप नया नया फोटो बार बार लगाएंगे तो वेरिफिकेशन में आप उलझ सकते हैं कि ये सेम पर्सन है कि नहीं है। इसलिए जो फोटो आप इस्तेमाल करो, एक जैसा फोटो इस्तेमाल करो, कहीं पर भी वेरिफिकेशन में कोई इशू ना आए। कम से कम 20 फोटो निकाल के रखो, अगर उससे ज्यादा रख लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद में आपके पास में आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल, और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो है ये आप बिल्कुल नए बना के रखो क्योंकि वहां पर नए मांगेगा। वो बोलेगा कि इन 6 महीने में जो बना है वो लेकर आओ, तो अगर आपके पास पुराना है तो नया बना लो। क्लियर है? तो ये टाइप 1 है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं टाइप 2 जो आपने फॉर्म भरा था या फिर आप इस एग्जामिनेशन के लिए, इस एडमिशन के लिए जितना भी डॉक्यूमेंटेशन अब तक करके आए ना, उनमें से यहां पर बताया गया है नंबर 1, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको एक प्रिंट आउट दिया गया होगा। उस प्रिंट आउट को यदि आप देखेंगे तो वो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 वो आपको वापस जरूरत पड़ सकता है। तो उसको मैंने शुरुआत में भी कहा था संभाल के रखना। जैसे आपने फॉर्म कंप्लीट किया होगा, एग्जाम से पहले आपके पास एडमिट कार्ड आया होगा, बिल्कुल आया होगा, उसको आपने संभाल के रखा होगा, वो काउंसलिंग के टाइम काम आएगा। अभी रिजल्ट आया होगा तो एक रैंक कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, उसको भी बिल्कुल संभाल के रखिए। और जब काउंसलिंग की डेट आ जाएगी तो वहां पर आप जो चॉइसेस फिल करेंगे बेटा, चॉइस फिल करने के बाद में भी आपके पास में एक प्रिंटेड कॉपी आएगी, एक स्लिप भी आएगी जिसको आपको संभाल के रखना है। वो एडमिशन के टाइम पर फिर से काम आने वाला है। तो अभी जिस एग्जाम के साथ या जिस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उनसे जुड़े डॉक्यूमेंट्स ये हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो आपके स्कूल्स एकेडमिक से जुड़े होते हैं, जो आपको हमेशा चाहिए होते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे मैट्रिक का आपका मार्कशीट या एडमिट कार्ड या कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, तो जो भी हो सबको संभाल के रखो, उनकी जरूरत पड़ सकती है। अब ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको बना के लानी हो। भाई वो मैट्रिक आपने जब किया होगा पास, तो उस टाइम पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे आपके पास। अब जैसे वो बच्चे जिन्होंने 12th के बाद में ये एग्जाम दिया होगा तो उनके पास तो 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट या प्रोविजनल ये सब चीजें रही होगी, तो उनको तो ये संभाल के रखना है। वो बच्चे जिन्होंने आईटीआई के बाद में, लाइक 10th के बाद उन्होंने आईटीआई किया, तो आईटीआई से जुड़ी एडमिट कार्ड या मार्कशीट या प्रोविजनल, ये सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स इनको संभाल के रखो। फिर आपके पास में आता है सीटी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्लियर है? अगर मैं बात करूं यहां पर सीसी की, सॉरी, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है सीसी है, ये ध्यान रखना। अब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये आपको आपका जो भी पुराना इंस्टीट्यूशन रहा होगा, अगर आप 12th क्लास में रहे होंगे तो वहां से लेकर आना है, यदि आप आईटीआई कर रहे हो तो वहां से लेकर आना है। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, मतलब वो मैंडेटरी है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब भी आप एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। एक यहां पर बोला गया है CLC सर्टिफिकेट, कुछ जगह पर इसको TC भी बोला जाता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये लिविंग सर्टिफिकेट बोल रहे हैं। जब भी अगेन आप एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं तो वहां पर पहला इंस्टीट्यूशन ये परमिट करता है कि भैया आप यहां से फ्री हो चुके हो, आप दूसरी जगह आप एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो वो बच्चे जिन्होंने 12th के बाद इस एग्जामिनेशन को दिया होगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको अपने स्कूल से ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो आईटीआई के बाद में इस एग्जाम को दिए होंगे, तो आईटीआई कॉलेज से जनरली CLC सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, उनको पता नहीं होता है कि इस सर्टिफिकेट का क्या बच्चा यूज करेगा। तो आप उनको जाकर जब बताएंगे कि मेरी काउंसलिंग है और काउंसलिंग में मुझे इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको वहां से बना के दे देंगे। मतलब आपको उनको आइडिया देना पड़ेगा कि सर इस डॉक्यूमेंट्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप आज ही तैयार करना चालू कर दो और काउंसलिंग की डेट आए उससे पहले पहले तैयार कर लो, वरना एंड मोमेंट पे आपको समझ नहीं आएगा कि मैं काउंसलिंग पर फोकस करूं कि डॉक्यूमेंट पे फोकस करूंगा, और वहां जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करके रखना है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं, क्योंकि अब आप सभी बच्चे ऐसे हैं जो काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग करने के बाद में
SBTE बिहार थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं। और जब आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं तो वहां पर जो डिप्लोमा की तैयारी है वो इजी प्रेप, अगर आप बात करेंगे डिप्लोमा की तैयारी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इजी प्रेप के थ्रू एग्जाम क्लियर किया और बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। और टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो टेक्निकल टीम इजी प्रेप से बड़ी टीम किसी के पास नहीं है, तो वही टीम के साथ में हम डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर, इवन फर्स्ट सेमेस्टर का भी कोर्स अवेलेबल है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। तो आपके लिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि थर्ड सेमेस्टर के लिए हर एक स्ट्रीम के लिए डेडिकेटेड कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है। जैसे आपका सिलेबस कॉलेज में स्टार्ट होगा वैसे ही उनकी क्लासेस भी यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। कोर्सेज बहुत बेहतरीन कोर्सेज है जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी। हर एक क्लास जो, हर एक सब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिक फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाएगा और ये एक ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका डिप्लोमा तो सेमेस्टर जो है वो तो कवर होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई या एई जेई स्टेट के जो होते हैं, इन सब की चीजों के बारे में वहां पर आपको अपडेट करवाया जाएगा कि ये वहां पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जिससे आप सेमेस्टर के साथ साथ ही इन चीजों को गेन करने लग जाएंगे। क्योंकि हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट है, उनको पता है कि एसएससी जेई में क्या पूछा जा रहा है, आरआरबी जेई में क्या पूछा जा रहा है, तो वो सारा बेस आपका यहीं पर बना देंगे। पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, डाउट सेशंस होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे और ये सारी चीजें जो है सिर्फ 999 रुपए में आपको दिया जा रहा है। अगर फिर भी आपको इससे जुड़ी कोई भी समस्या रहती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स है उनको क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इजी प्रेप एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और डाउनलोड करके वहां पर आप कोर्सेज चेक कर सकते हैं। अभी उसमें आपको कंटेंट नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम कभी भी पिछले साल का कंटेंट ऐड नहीं करके, हम यहाँ पर फ्रेश कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे और बिल्कुल लाइव देंगे। उसके बाद आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं जिससे कि आप अच्छे से उस सब्जेक्ट में पकड़ बना सके। उम्मीद कर रहा हूं आज का ये सेशन डिप्लोमा कोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए दोनों पॉइंट से आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी हम लोग काउंसलिंग से जुड़े सभी जितने भी पॉइंट्स रहने वाले हैं, जितने भी अपडेट्स रहने वाले हैं, सब आप लोगों के सामने इसी चैनल पर लेकर आने वाले हैं। इसलिए बने रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल इजी प्रेप के ऊपर। थैंक यू सो मच।